भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी एक ही इच्छा होती है कि वो सुखी हों। सुख के लिए ही वो अनेक प्रयास भी करते हैं। जितने भी आप लोग जीवन में अपने काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी या अन्य कोई काम या पानी भी गर्म कर रहे हैं, तो इच्छा पीछे यही छुपी होती है कि हम सुखी हो जाएं। सुख के तलाश में हम मारे मारे फिरते हैं। अगर आपसे पूछा जाए या शास्त्रों से भी किसी ने पूछा कि सुख क्या है, तो शास्त्रों ने कहा अनुकूलता ही सुख है। आपकी अनुकूलता हो जाए उसमें हर चीज़ में, तो आप सुखी हो जाएंगे। जैसे आपको प्यास लगी, आपको पानी मिल जाए, आप सुख का अनुभव करेंगे। आपको भूख लगी, आपको भोजन मिल जाए, आप सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन ये चाह इतनी बढ़ जाती है कि हम चाहते हैं दुनिया तो हमारे सामने झुके, पर हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम झुकाना सबको चाहते हैं, हम पराजित सबको करना चाहते हैं, पर झुकना कहीं नहीं चाहते हैं। देखिए, अड़ने से बात नहीं बनती है। आपके जीवन का संतुलन या दुनिया का संतुलन या संसार किसी चीज़ का संतुलन किसी एक के अड़ने से नहीं बनता है। अगर अड़ने से बन जाता तो फिर बात नहीं बनती। जैसे आप लोग खुद अनुभव करेंगे, जब ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो, तो आप कहेंगे वाह मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तब आपको बड़ी अच्छी अनुभूति होगी। आप खाना हिसाब से खाएं, ना बहुत ज़्यादा खा लें ना बहुत कम खाएं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो भी आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। आप कहेंगे ओहो लोभ के चक्कर में ज़्यादा खा लिया। कम खाएंगे तो फिर भूख तड़पाएगी। संतुलन बनाना पड़ेगा जीवन में। जितने भी पार्टनरशिप चल रही है, जितने भी रिश्ते चल रहे हैं, जितने भी नाते चल रहे हैं, सब किससे चल रहे हैं? संतुलन से। संतुलन खो देते ही पार्टनरशिप खराब हो जाती है। कहते हैं ना, अब पति पत्नी की बन नहीं रही है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप खराब हो गई, संतुलन खो दिया। चारों गाड़ी के पहिए अगर अपना संतुलन खो दें तो क्या होगा? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी, कहीं अन्य जगह चली जाएगी। जब चार पहिए संतुलन बना के चलते हैं तो गाड़ी आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाती है, नहीं फिर समस्या पैदा हो जाती है। आपके भी जीवन में संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। पार्टनरशिप जब भी चलेगी जब दोनों तरफ से झुकना भी जाना पड़े और अड़ना भी आना पड़े। कहीं झुक जाओ, कहीं तन जाओ। जिसने जीवन में झुकना और तनना दोनों सीख लिया, वो अपने जीवन को सफल कर जाएगा। जो ना झुकना सीख पाया ना तनना सीख पाया, वो मूड पड़ा पड़ा संसार की चोटें खाता रहेगा और अपने जीवन का सर्वनाश कर लेगा। जो गिटार वादक हैं, सितार वादक हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि जब कहते हैं ना, जब गिटार ट्विन किया जाता है, ट्विन जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो तार ढीले होते हैं उनको कस दिया जाता है और जो ज़्यादा टाइट होते हैं उन्हें थोड़ा ढीला कर दिया जाता है। तब वो संगीत एक मधुर संगीत बन के निकलता है। और ऐसे ही जब आपके जीवन में जहाँ झुकना है वहाँ झुक जाओ, जहाँ टाइट होना है वहाँ टाइट हो जाओ। जब ऐसे हो जाओ तो एक संतुलन बनेगा, और जब संतुलन बनता है तो हमारे जीवन से भी वही गिटार सितार की तरह जैसे सुंदर संगीत बाहर निकल के आता है, बड़े अच्छे अच्छे स्वर आने लगते हैं, फिर मन खुश हो जाता है, वाह वाह क्या संगीत है। इसी प्रकार जब आपके जीवन में भी कुछ तार थोड़े से ढीले हो जाएंगे, कुछ तार थोड़े टाइट हो जाएंगे, तब एक संगीत का उदय होगा। तब वो संगीत आपके कानों को सुख देगा, तब वो संगीत आपके कानों में चुभेगा नहीं। नहीं ऐसा व्यक्ति जिसे गिटार बजाना ना आता हो, सितार बजाना ना आता, वो आपके सामने बजाए, वही गिटार वही सितार आपके कानों में चुभने लगेंगे। जो गिटार जो सितार मधुरता देने का काम करते हैं, जो लोगों के कानों को शांति देने का काम करते हैं, जो मनुष्य के मन को शांत करने का काम करते हैं, वही आपके अशांति का कारण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि तार ढीले रह गए। जब तार ढीले रह जाएंगे तो समस्याएं अपने आप पैदा हो जाएंगी। इसलिए जीवन के तार ढीले नहीं रखने हैं। जिसने भी अपने जीवन के तार ढीले रखे या ज़्यादा टाइट कर दिए तो भी दिक्कत हो जाएगी। संतुलन बनाना है। जहाँ भी रिश्ते, अगर जहाँ लगे कि रिश्ते झुक जाने से बन रहे हैं तो वहाँ झुक जाओ। जहाँ लगे रिश्ते टाइट होने से बन जा रहे हैं तो वहाँ टाइट होने से टाइट हो जाओ, उन्हें बना लो। क्योंकि ये रिश्ते भी आपकी बहुत बड़ी ताकत हैं। आपके आसपास रहने वाले यार मित्र दोस्त, ये सब आपके ताकत हैं। और ताकत तो बनाओ इन्हें, लेकिन इनके ऊपर अपनी खुशियां न्यौछावर मत कर देना। इस देश में आज भी
90% ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी 40% खुशियाँ दूसरों पे निर्भर होती है। बहुत, और इससे भी अधिक कह दूं तो कम है, लेकिन आगे ज़्यादा कहना ठीक नहीं लगता है मुझे। 90% लोग ऐसे हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है पूरी तरीके से। अगर किसी ने आपसे कह दिया आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो मान लेगा कि हम बहुत सुंदर हैं। आप खूब महंगी टी शर्ट खरीद के लेके जाइए, या शर्ट कुर्ता जो भी आप पहनते हैं, कोई आपसे कह दे कि जमी नहीं जमी नहीं जमी नहीं, 2-4 व्यक्तियों ने आपसे कह दिया जमी नहीं, तो आप उसे तीसरी चौथी बार पहनेंगे नहीं। ये बहुत बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ समाज में, ये बहुत बड़ी स्थितियाँ हैं। आप फ़ोन लेके आइए, पहले तो आप दिखाते फिरेंगे सबको, उसका लोगो जो आईफोन आदि का है वो सबको दिखाते फिरेंगे, देखो हमने आईफोन ले रखा है। फिर भी लोगों ने देखा, कहा कि यार जम नहीं रहा है, आप उसे तुरंत उसे बेच देंगे, कर्जा करेंगे और उधार लेंगे, वो लेंगे जो लोगों की ख्वाहिश है। आपकी खुशियाँ आपके संतुलन में नियंत्रित नहीं है, तभी आपके जीवन का पतन हो जाता है। और कुछ मूड ऐसे हैं जो दूसरों की खुशियों से परेशान है। जैसे पड़ोसी की कार आई तो उनको इतना दुख हुआ जैसे उनका हार्ट अटैक होने वाला हो, और अगर पड़ोसी का घर जल गया तो उन्हें ऐसी खुशी है कि जैसे कोई युद्ध जीत के आ रहे हो। ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना भी है, नहीं फिर बात बनेगी नहीं। इन लोगों से भी बचाना है और अपनी खुशियों को किसी के हाथ में नहीं देना है। जब आपकी खुशियां दूसरों के हाथ में चली जाएंगी तो ये ध्यान रखना, वो आपका सदुपयोग करें न करें, लेकिन दुरुपयोग जरूर कर सकते हैं। इसलिए अपने तारों को अपने हाथ में रखो, और अगर ढीले हैं तो टाइट करो, और ज़्यादा टाइट है तो उन्हें ढीले करो। अपनी खुशियों को दूसरे के ऊपर निर्भर मत होने दो, नहीं समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, कभी किसी के दिमाग में गलत फहमी मत पलने देना। गलत फहमी पल गई तो आपके लिए बड़ा कारण बन जाएगी। कभी भी किसी के अंदर, कोई भी हो, आपका मित्र हो, शत्रु हो, उसके अंदर अपने प्रति गलत फहमी मत पलने देना। कभी कभी गलत फहमी ही आपके जान का कारण भी बन सकती है। जैसे युद्ध में क्या हुआ, महाभारत के द्रोणाचार्य को बताया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, और वो गलत फहमी ने उनके जान को ले लिया, उनके जान का कारण बन गई। कहीं भी आपको गलत फहमी दिखाई दे तो उसको तुरंत जाके दूर करो, नहीं वो आपके लिए आगे की समस्या बन जाएगी। इसलिए कहते हैं, फिर आप कहते फिरोगे कि जिन्हें हमने हार समझ बैठा, गला अपना सजाने को, हाय वह नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। आप अगर गलत फहमी पल गई तो आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए किसी के दिमाग में गलत फहमी मत पलने देना, नहीं ये आपके लिए आगे चल के बड़ी समस्या बन जाएगी। इन कुछ बातों का ध्यान रखो। जहां आप अड़े हो वहां थोड़े झुक जाओ, जहां थोड़े ज़्यादा नरम हो वहां थोड़े टाइट हो जाओ। ध्वनि जीवन की अच्छी निकलेगी, आपके जीवन का संगीत अच्छा होगा, आप जीवन में उन्नति करेंगे, आपके जीवन में लाभ होगा। और साधना को बिल्कुल मत छोड़िए, जीवन में अपनी साधना को बढ़ाइए। और किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।